बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुरत ने बड़ी जुर्रत करके एक सवाल किया है। वो कहती हैं कि मेरी दोस्त की शादी हुई, 1 हफ़्ता शादी चली और फिर उन्होंने खुला ले ली और इसके बाद से घर में वो है और मेरी दोस्त वर्जन है, उसकी वर्जनिटी ज़ाया नहीं हुई। अब उसकी नई शादी की बात चल रही है। हम कैसे बताएं ससुराल वालों के कि वो वर्जन है और हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मेरे बच्चे 2 चीज़ें हैं कुर्रतैन, आपका अपना है या किसी और का मामला है ये। यानी मैं अगर इस पर लाउड थिंकिंग करूं तो पहली बात ये कि रिश्ता हो रहा है या हो चुका है दूसरी शादी के लिए। उन्होंने बच्ची देखी, घर देखा और थोड़ी सी आपने मालूमात दी होंगी कि इतने दिनों के बाद ये हो गया, खुला हो गई। खुला हुई और ये डाइवोर्स हुआ, दोनों थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो अब ऐसे में ये इशू ना छेड़ें, ठीक है? इस इशू को ऐसे रहने दें। उन्होंने कोई पूछा नहीं है और हफ्ते भर की शादी में बच्ची का जिस्म ख़राब नहीं होता और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। दुआ करें कि उसकी ज़िंदगी इज़्ज़त, इकराम, मोहब्बत, वक़ार और जो दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई कि वो कदरदान हों, कदर करने वाले हों, तो जो भरपूर तैयारियाँ करनी है वो करें। अच्छा, ये वाला जो इशू है, जब मियाँ से लड़की की मुलाकात होगी और उसको एहसास होगा, पता चलेगा कि शी वॉज वर्जन, तो उसके लिए खुशी और ये एक ज़्यादा बोनस वाली बात होगी। वो अपने घर वालों को बताना चाहे तो इट्स ओके, ना बताना चाहे तो ज़्यादा ओके। क्योंकि जो छुपी हुई चीज़ें हैं जिनका एक बेटा भरम होता है, लिहाज होता है, मैं इस हक़ में होता हूँ कि बच्चियों के बारे में कम से कम ज़िक्र हो, उनकी प्राइवेसी के बारे में। कभी कभी ये बात डिसग्रेस करने के भी हो जाती है, सड़क पे चल पड़ती है। तो मेरी जो हम्बल ओपिनियन है वो ये कि इस इशू को आप बेवजह ना उछालें। इसकी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ता उस बच्ची की ज़ाहिर है, इस उम्र में जो भी उसकी उम्र है 22-24 साल, तो इनोसेंट इंसान होता है और घर वाले, फैमिली देख के लोग शादी करते हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। मिसहैप हो गया तो शादी वाला, और जो नहीं चल सका, यानी शादी मिसहैप नहीं है, शादी ना चलना मिसहैप हो गया। तो बेटा जी आप उन्हें बता भी दीजिए, आप खुद आपका है तो आप उसको कंसिडर कीजिए। सर जी, नंदों की नज़र बड़ी बुरी होती है, ऐसी नंदों को क्या करना चाहिए? बेटा अगर तो मैं कोई फिल्मी विलन होता तो मैं कहता उनके डेले निकाल के उनसे गोटियां खेलें और वगैरह वगैरह। अमली ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं होता और जितना ज़्यादा हम उनका ज़िक्र करते हैं उतनी दिल में नफ़रत पैदा होती है। तो इन रिश्तों को, ये सगे और खूनी रिश्ते हैं, इन रिश्तों को ना काटा जा सकता है, ना इनको ज़िबा किया जा सकता है, इनके साथ ही जीना होता है। वो लड़कियां जो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सोचती हैं, करती हैं घर वालों से, उनकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है और उनके मुकाबले पे आप हार जाते हो, हमेशा हार जाते हो। या एक वाहिद वजह होती है कि अगर आपका मियाँ आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत की शादी है, तो फिर वो आपकी साइड ले लेगा, वरना आमतौर पे तो लोग अपनी बहनों के साथ ही होते हैं। सो ये महाज नहीं खोलना चाहिए, अपने दिल को ये बार बार मैसेज नहीं देना चाहिए। बेशुमार पॉजिटिव, देखें इम्तहान हम देने जाते हैं, कितने लोग फेल हो जाते हैं, मगर हमारी आंखों की तो जो चमक उन पे नहीं होती जो फेल होते हैं, निकम्मे बुरे पर्चे दे रहे होते हैं, बुरे वायवे दे रहे हैं। हमारा फोकस किन पे होता है? जो सबसे ज़्यादा लिख रहे होते हैं, जो ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। चूँकि हमें लगता होता है कि इनकी ज़िंदगी में कामयाबी दरवाजे पे खड़ी है और दे आर जस्ट टचिंग, दे आर जस्ट नॉकिंग द डोर एंड द सक्सेस इज देयर। तो इसी तौर पे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये ख़त्म कभी नहीं होंगी, नेवर एवर। आप सोने के भी बन जाओ, इंसान के मिजाज में
तलवन भी है, इंसान के मिजाज में मुकाबलेबाजी भी है और कब्ज़ा करना भी है। माएँ और बहनें कब्ज़ा करती हैं और फिर वो बुरी बन जाती हैं। तो एक जो प्रैक्टिकल सूरत मैंने देखी है कि जैसे आप अगर खेल रहे हों शतरंज, मोहरों की जगह बदल दीजिए। तो ये जो बहू है, आप खुद हो, आप अपनी टीम छोड़ के उस टीम में चले जाओ, विनिंग टीम में चले जाओ। अब पूरे का पूरा पैराडाइम बदल जाएगा, सिनेरियो बदल जाएगा। हारी टीम में आप होंगे तो सोच भी हारी हुई, ज़िंदगी भी हारी हुई। लेकिन अगर आप जीतने वाली टीम, मतलब माँ और बहनों की, और छोटी मोटी बेटा कप्तान से डांट भी पड़ती है, कप्तान के साथ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कभी कभी कप्तान की जाली इज्जत भी करनी पड़ती है, कभी उसको तोहफे शोफे भी देने पड़ते हैं। तो ए मेरी प्यारी बच्चियों, ए प्यारी बेटियों, ए अपनी माँ बाप की आंखों के नूर, दिल के सुरूर, पंगा लेने ना जाया करो, फड्डे करने ना जाया करो। फड्डे होने हैं, उनसे अवॉइड करना है। आज सुबह मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी जब छोड़ने गया तो मैंने उसको अपनी ड्राइविंग सीट दे के खुद साइड पे हो गया। उसने कहा पापा ये आपने क्या किया? तो मैंने कहा बच्चे, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुमने आगे चलानी है तो लेके चलो। हाँ, अभी चूँकि तुम्हारी ड्राइविंग का आगाज़ है तो तुम जो स्लो वाली सड़क है हम उस पर करते हैं, यानी फास्ट ट्रैक छोड़ दो और तुमने पीछे नहीं मुड़ के देखना, सामने तुम्हारी नज़र रहे, स्टीयरिंग काबू रखो। और ये हिस्सा है, एक तरफ येलो लाइन है, एक तरफ लेन है, इसके बीच में रहना है। ना हम किसी को तंग करेंगे, ना तुम तंग होना। और इधर से मोटरसाइकिल गुजर जाएगा, गुजरते रहे, इधर से ट्रक भी गुजरे। तो मेरा ख्याल को 15-20 मिनट में शी वॉज सो कंफर्टेबल, सो कॉन्फिडेंट। और नहीं, आप सोचिए वो लम्हा जब उसके आसपास से इतनी गाड़ियाँ गुजर रही थी, मेन रोड थी ये, एक साइड पर नहर थी। तो मैंने उसको तो नहीं कहा, मैंने दिल में सोचा कि हद क्या होगा, नहर में गिरा देगी ना। तो मैंने उसका शीशा नीचे कर लिया कि कैसे निकलना है। हम रिस्क नहीं लेंगे तो अपनी बच्चियों को इत्मीनान कैसे देंगे? उसको सिखाया, नहर में गिरना नहीं सिखाया, एक्सीडेंट करना नहीं सिखाया, उसको ये सिखाया कि फोकस करो कि बचना है, फोकस करो कि महफूज जाना है, फोकस करो कि किसी को टच नहीं होने देना। फिर मैंने उसे कहा कि जो गाड़ी की विड्थ देखो और दोनों आंखों के कनखियों से ऐसे नज़र सामने है तो तुम्हें पता होगा कि मेरी गाड़ी की रेंज कितनी है। अच्छा, ये गाड़ी जो कि उसकी अम्मा की है, ऑटोमेटिक है, तो ज़्यादा आसान है, पर आपको ग्रिप स्टीयरिंग पे करनी होती है, तो जो सामने रखनी होती है, आसपास की चीज़ों से बचना होता है। तो शादी इज़ द सेम ड्राइव। और मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि इतनी ही अक्लमंदी के साथ, इतनी मोहब्बत, ये बच्चियाँ प्री मैरिज काउंसलिंग ले लेती हैं, वो बहुत फ़ायदे में रहती हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग में इतनी चीज़ें होती हैं जो आपको मैं बता नहीं सकता, बता सकता हूँ पर वो पैसे लेके बताऊँगा, वो फ्री नहीं बताऊँगा। और पर वो आपके लिए जो मैरिज ड्राइव है वो आसान हो जाती है। इन दिनों, इस महीने में ख़ास तौर पे मेरे पास सबसे ज़्यादा कपल आए हैं पिछले, यानी 6 माह में, कि जिन बच्चियों की शादियाँ होने